चैप्टर चल रहा था हमारा चाल, दूरी, समय, और इसका अब टाइप होगा जब व्यक्ति पहले या देर से पहुंचे। ठीक है, अपनी मंजिल पर पहले या देर से पहुंचे। तो सवाल लिखेंगे, यदि अनुज 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, यदि अनुज 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो अपने विद्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है, तो अपने विद्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु यदि वह 5 किलोमीटर घंटा की गति से चलता है, परंतु यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से उसके विद्यालय की दूरी क्या है? उसके घर से उसके विद्यालय की दूरी क्या है? हो गया? देखो, स्पीड कितनी दे रखी है? पहले 4 किलोमीटर चल रहा, फिर वो 5 से चल रहा। ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा? दूरी तो सेम है, टाइम क्या हो जाएगा? 5 से 4। ठीक है, अब सवाल में ये बोला है कि पहले वह 6 मिनट देरी से पहुंचता था, अब वह 6 मिनट पहले पहुंचता है, तो इन दोनों का अंतर कितना है भाई? और एक की वैल्यू कितनी है? 12। 6 + 6 12। अब पूछा है उसके घर से उसके विद्यालय की दूरी कितनी है। अब मेरी बात समझ लो कि 6 मिनट देरी से, ये समझ लेते हैं, और 6 मिनट पहले, तो ये जुड़ेंगे। क्यों जुड़ेंगे? क्योंकि देरी से पहुंच रहा है और पहले पहुंच रहा है, इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा? जो देरी वाले हैं उन्हें 0 लाने के लिए 6 चलना पड़ेगा, फिर पहले के लिए 6 चलना पड़ेगा। 6 6 12। अगर दोनों देरी होते तो माइनस कर लेते, ये दोनों पहले होते तो माइनस कर लेते। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 12। अब पूछा है घर की दूरी कितनी है, तो दूरी वही इन दोनों की गुणा होती है, क्या? 4 पंजे 20 और गुणा 12, 12 दूनी 24, 240 मीटर। किलोमीटर क्या है? किलोमीटर में होगा। एक मिनट सुनना, गलत हो गया सवाल। देखो, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा था, ठीक है, 4 की दिशा में दे रखी थी किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको भी घंटा बनाना पड़ेगा, तो इसे 60 से भाग देंगे, कितना आएगा? 5 बार, और 5 से काटेंगे तो 4, तो कितना हो जाएगा ये? 4 किलोमीटर प्रति, जो 4 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। ये क्या है? मिनट है। अगला सवाल लिखो, यदि मैं, रोहित सवाल लिखो, यदि मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलूं,
यदि मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलूं तो मेरी बस 10 मिनट पहले छूट जाती है। तो मेरी बस 10 मिनट पहले छूट जाती है। यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलूं, यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलूं तो मैं बस के लिए 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। तो मैं बस के लिए 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। तदनुसार मुझे बस अड्डे तक जाने के लिए कितना चलना होगा? तदनुसार मुझे बस अड्डे तक जाने के लिए कितना चलना होगा? कितना? हाँ रोहित, हो गया? रोहित का ध्यान बाहर को ज्यादा रहा है। देखो स्पीड कितनी दे रखी है? स्पीड कितनी दे रखी है? 4 और 5 है। पहले 4 चल रहा है, तो टाइम क्या हो जाएगा इसका? उल्टा हो जाएगा। 4, 5 से 4, अंतर कितना दे रखा है? 1 का। सवाल में कितना दे रखा है? 15 है। अब 15 क्या है? ये मिनट है। इसे घंटे में चेंज कर लें। 1/4 घंटा। ठीक है। अब पूछिए हमसे क्या? दूरी। तो दूरी 5 चौक स्पीड और टाइम की गुणा ही तो होती है दूरी। 5 चौक 20 और गुणा 1/4। 4 से 4 कट गया, कितना आया? 5 किलोमीटर। अगला सवाल। तीन किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर पिंटू 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर पिंटू 5 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। 5 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले, यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। पिंटू के घर से उसके स्कूल की दूरी क्या है? कितना? क्या दे रखा है स्पीड में? 3 और 4। टाइम कितना? 4 से 3 हो जाएगा। ठीक है। अब सवाल में बोला है क्या कि टाइम का अंतर जो है वो कितना है? 10। ठीक है। और एक की वैल्यू 10। पूछा क्या है? दूरी। ये किस में है? मिनट में है। घंटे में चेंज कर ले। 1/6 घंटे। तो 3 गुणा 4, क्या 4 गुणा समय और गुणा 1/6। 2 से भाग देंगे तो कितना? 2 किलोमीटर की दूरी वो है। अगला सवाल।
अगला सवाल लिखो। एक व्यक्ति अपने कार्यालय अपने स्कूटर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाने पर एक व्यक्ति अपने कार्यालय अपने स्कूटर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाने पर 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। 30, ठीक है। यदि वे 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूटर चलाएं, यदि वे 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूटर चलाएं तो 5 मिनट देर से पहुंच पाते हैं। तो 5 मिनट देर से पहुंच पाते हैं। घर से कार्यालय की दूरी क्या है? एक बोला है 6 मिनट जल्दी और 5 मिनट देरी से, 11। हो गया? देखो 30 किलोमीटर से चल रहा है एक, और दूसरा कितने चल रहा है? 24 से। तो टाइम उल्टा हो जाएगा इसका, 24 और ये 30। इनका अंतर कितना दे रखा है? 6। और यहाँ अंतर कितना दे रखा है? 11 का। तो एक की वैल्यू कितनी जाएगी? 11/6 और गुणा 60। ये क्या हो गए? घंटे हो गए। ठीक है। अब इनकी गुणा करा देते हैं। 30 गुणा 24 और गुणा 11/6 गुणा 60। 30 दूनी 6 दूनी 12 दूनी और 11 दूनी किलोमीटर। ठीक है। इनकी एकदम से गुणा करने के चक्कर में मत लगो कि हाँ गुणा ही करनी है हमें, तब लिखेंगे आगे। अगला सवाल। यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा पर चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह 5 किलोमीटर घंटा पर चले, सॉरी 5 नहीं 50, यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा पर चले तो 20 मिनट देरी से, कहाँ के सवाल, सॉरी, यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो केवल 5 मिनट देरी से पहुंचती है। तो केवल 5 मिनट देरी से पहुंचती है। यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय क्या है? हाँ, दोनों देरी देरी से, दोनों टाइम देरी देरी से पहुंच रहा है। यात्रा पूरी करने के लिए सही समय क्या है? देरी से दोनों। समय पूछा इस बार, समय, दूरी नहीं पूछी। चाहे तो दूरी निकाल के स्पीड से भाग दे दो, तब भी वही बात है। कितना? 41 मिनट।
देखो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, और फिर बाद में वो 50 से चलती है, तो टाइम कितना हो जाएगा, 50 और ये 40, ठीक है। तो सवाल में बोला है क्या कि इनका जो अंतर है वो कितना है, यहाँ से 10, और सवाल में कितना दे रखा है कि पहले कितनी देरी से पहुंच रही है 11, और बाद में 5, तो 11 का 5 का अंतर 6, दोनों देरी देरी से पहुंच रहे हैं, तो अंतर कितना जाएगा 6, ठीक है। अब एक की वैल्यू कितनी जाएगी, 3/5 में घंटे में चेंज कर देते हैं तो 60 हो जाएगा, ठीक। क्या निकालना हमको, समय निकालना है, समय क्या है 50 है, चलो 50 कर लेते हैं। साठ मिनट है तो मिनट में रहने दो ना इसको, मिनट में ही रहने दो इसको ऐसे ही, 5 ढाई 50 मतलब 30 हो गया, 30 क्या है ये मिनट निकल कर आए। अब सवाल में ये बोला था कि ये 11 मिनट क्या है देरी से पहुंचता है, तो 30 मिनट में पहुंच रहा है, अब 11 मिनट देरी से पहुंच रहा है तो 11 जोड़ ले, कितना जाए 41 मिनट में वो पहुंचेगा। है भाई, एक बात बताओ, सवाल में बोला है कि 11 मिनट देर से पहुंचता है, ठीक है, तो इसमें 30 में से जुड़ेगा 11 या घटेगा, ये माइनस होगा 11, 30 ऐसे ही रहेगा, यह घटकर कितना होगा 19 मिनट। सही समय क्या है 19 मिनट, यही तो पूछा था। अगला सवाल, पाँच किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर एक छात्र, रोहित, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर एक छात्र अपने विद्यालय 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, अपने विद्यालय 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर, और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर 9 मिनट देर से पहुंचता है, 9 मिनट देर से पहुंचता है। तदनुसार उस छात्र के घर तथा विद्यालय के बीच की दूरी कितनी है, तदनुसार उस छात्र के घर तथा विद्यालय के बीच की दूरी कितनी है। ये पेज भर गया।
है क्या बात है? हैं? और सही से लिखो, जो तुम राइटिंग सही है तुम्हारी, तो लिख कैसे रहे हो? तीन। क्या था सवाल हमारा? सवाल में क्या था? 5 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम हो जाएगा 3 से 5, यहाँ का अंतर 2। अब सवाल में दोनों देरी देरी बोले, क्या बोला? 15 मिनट पहले और 9 मिनट देर से, तो अंतर कितना हो जाएगा? 6। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 3/60। ठीक है, इधर आ जाते हैं। 5 गुणा 3 गुणा 3/60। 3 से काटेंगे हम इसको, कितना? 20 बार। इसे काटेंगे 4 बार, तो 3/4 किलोमीटर या 750 मीटर। हाँ जुड़ेंगे भाई, ये गलत कर लिया हमने, क्योंकि पहले और देर दे रखा है तो जुड़ेंगे। कितना है, कितना कितना बोला? 3 24 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। 12/60 मतलब 1/5। ठीक है, सही है। पहले और बाद में दे रखे थे 3 किलोमीटर। सवाल लिखो। अब जो है क्वेश्चन है वृत्तीय गति वाले। ठीक है, वृत्तीय गति पर जो चक्कर लगाएंगे। सवाल लिखो। ए और बी एक ही समय पर, अगला सवाल, ए और बी, हाँ, एक ही समय पर एक ही बिंदु से वृत्त के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, ए और बी एक ही समय पर एक ही बिंदु से वृत्त के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। ठीक, यदि ए एक चक्कर 40 सेकंड में लगाए, यदि ए एक चक्कर 40 सेकंड में लगाए और बी 50 सेकंड में लगाए, तो उन्हें प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो उन्हें प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ पहुंचने में कितना समय लगेगा? दोनों का एलसीएम ले लेंगे, खाली एलसीएम लेना बस। 9 क्या है? 200 सेकंड। केवल एलसीएम लेना 40 सेकंड और 50 सेकंड का ना, कुछ नहीं किया, बट जो एलसीएम आएगा वो आंसर हो जाएगा। देखो, पहले 40 सेकंड का ले रहा समय ए और दूसरा 50 सेकंड का समय ले रहा। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा?
200 सेकंड में वो प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ मिलेंगे। बस बड़ा ले लो। 400 लोगे तो 400 सेकंड पे भी वो मिलेंगे, 600 लोगे तो 600 सेकंड पे भी मिलेंगे, लेकिन पहले कब मिलेंगे? तो पहले 200 सेकंड पे मिलेंगे एक साथ। अगला सवाल, एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। 15 चक्रों में पहिया कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा? पहिए की त्रिज्या, एक पहिए की, दो पहिए की, जितने पहिए हैं, पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। ठीक, 15 चक्रों में पहिया कितने दूरी तय करेगा? 15 चक्रों में पहिया कितनी दूरी तय करेगा? 1320। 120 गलत है, 105 भी गलत है। देखो, पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होती है? क्षेत्रफल या परिधि? परिधि होती है। परिधि कितनी होती है? 2πr। क्या ये परिधि है? तो 2 × 22/7 × 14। ठीक है, 7 दूनी 14। अब कितना आया ये? 4 से गुणा करा रहे हैं, 88 आ गया। ये क्या है? एक चक्कर में चली दूरी है। अब चक्कर लगाए कितने उसने? 15 चक्कर लगाए। 15 अट्ठे 120, और 15 अट्ठे 120, और 12 120 और 12 कितने होते हैं? मीटर में है आंसर, काय में? मीटर, मीटर सेंटीमीटर क्या है? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। अगला सवाल, साइकिल का एक पहिया, साइकिल का एक पहिया 500 चक्कर पूरे करने में 11 किलोमीटर चलता है। साइकिल का एक पहिया 500 चक्कर पूरे करने में 11 किलोमीटर चलता है। तदनुसार उस पहिए का व्यास कितना होगा? तदनुसार उस पहिए का व्यास कितना होगा? बताओ भाई। कितना? 7 मीटर। देखो कितना चल रहा है वो? 11 किलोमीटर। ठीक है, देखो पहले ये निकालते हैं दूरी का फॉर्मूला क्या था? 2πr
आर इंटू एन बराबर क्या हो जाएगा, दूरी। ठीक है भाई, तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर हमें निकालना है, एन कितना है 500, दूरी कितनी दे रखी है, दूरी 11 किलोमीटर। ठीक है, इस किलोमीटर को किस में चेंज कर लें, मीटर में चेंज कर लिया हमने। ठीक, और मीटर को भी किस में चेंज कर दें, सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। आंसर सेंटीमीटर में दे रखा है, तो कितने से गुणा करानी पड़ेगी, 100 से और गुणा करा दी। ठीक है, 500 दूनी 1000। ठीक, इस 2 से ये 2 कट गया, क्या, और 11 दूनी 22। ठीक है, 2 से ये काटा हमने, क्या आएगा 50 बार। और अब इधर कितना पहुंचेगा ये, 7 पंजे सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना है, त्रिज्या है, पूछा क्या है, व्यास, तो इसका दुगना हो जाएगा। तो 2r बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा 350 बराबर 700 क्या सेंटीमीटर या 7 मीटर हो जाएगा। अगला सवाल उतार लिया। अगला सवाल, एक मोटर कार का पहिया 1000 बार घूमने पर, एक मोटर कार का पहिया 1000 बार घूमने पर 440 मीटर की दूरी तय कर लेता है। 440 मीटर मीटर की दूरी तय कर लेता है। ठीक है, तदनुसार उस पहिए का व्यास कितने मीटर है, उस पहिए का व्यास कितने मीटर है। मीटर में दे रखा है, मीटर मीटर में बताना। हम्म 7/50 क्या मीटर में कायम है, 7/50 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखो 2 गुणा 22/7 गुणा आर हमें निकालना है, चक्कर कितने लगाए उसने 1000। ठीक है, दूरी कितनी है 440 मीटर। ठीक है, इसे सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, कितने से गुणा करा दूं 100 से, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इन 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गए। ठीक है, इन 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म हो गए। इधर हम 22 से काट रहे थे, 22 दूनी और 2 से 2 काट लिया, आर बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर में आंसर हमारा आ रहा। ठीक,
अब व्यास निकालना है तो 2r बराबर 14 सेंटीमीटर, 2r बराबर 14 सेंटीमीटर। चाल दूरी समय चाल दूरी समय का चैप्टर जो है ये पूरा हो गया। ठीक है, अब चैप्टर है हमारा ट्रेन। ठीक है, थोड़ी सी बेसिक चीजें इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, ये ट्रेन इधर की ओर जा रही है और ये ट्रेन इधर की ओर आ रही है। ठीक, ये ट्रेन इधर की ओर जा रही है और ये इधर की ओर आ रही है। तो इसमें होगा क्या कि मान ले इसकी दूरी x है और इसकी दूरी y है। जब दोनों को एक दूसरे को पार करेंगी तो दोनों की दूरी जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? x प्लस y। ठीक है, अब मान लिया कि इसकी स्पीड s है और इसकी स्पीड y है। ठीक है, इसकी स्पीड s है और इसकी स्पीड y है। तो जो चाल होंगी वो दो प्रकार से काम करती है। दूरी हमेशा जुड़ती है, चाहे विपरीत चले या फिर समान चले। चाल जो है समान में और विपरीत में। समान में चाल घट जाती है और विपरीत दिशा में जुड़ जाती है। ठीक है, अब ध्यान दो, हाँ विपरीत जुड़ती है। ध्यान दो, जैसे कि एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन ये है। जब दोनों की स्पीड एक तरफ होगी या ऐसे विपरीत दिशा में चलेंगी तो जल्दी आ जाएगी पास, और जब दोनों एक साथ चलेंगी, ये तेज चल रही है, ये ऐसे ऐसे चल रही है, तो क्या होगा? क्रॉस करने में ज़्यादा समय लगेगा। तो चालें जो होती हैं समान दिशा में घटती हैं और विपरीत दिशा में जुड़ती हैं, और दूरी हमेशा जुड़ती ही जुड़ती है। दूरी प्लस में होती है। ठीक है, अब क्या रह गया? समय। अब तक जो सवाल हम करते आ रहे थे चाल दूरी समय में, उसी टाइप के सवाल होते हैं। बस होता क्या है कि यहाँ ट्रेन नाम मिल जाएगा लिखा हुआ, और वहाँ जो है किसी ए या बी व्यक्ति का किसी का नाम मिल रहा था, इतना होगा।